पिंडदान तर्पण कभी कर्जा लेकर नहीं करना चाहिए। कर्जे गया पिंडदान पितरों को स्वीकार नहीं होता। यदि आप गरीब हैं और गया जी नहीं जा पाते, आप गरीब हैं पिंडदान नहीं करा पाते, तो कोई बात नहीं, गायों गली का सड़क के किनारे का चारा, 4 मुट्ठी चारा नौच करके 4 मुट्ठी चारा तोड़ करके किसी गाय को खिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़कर आंसू भर के आंखों में अपने पितरों से कहो, हे पितर देवता, हे हमारे पूर्वजों, हम इतने गरीब हैं कि हम आपको पिंडदान नहीं कर सकते, पर आपके नाम से गाय को चारा खिला दिया, आप स्वीकार कर लेना। इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सामर्थ्य है तो गया जी जाओ, आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ ब्राह्मणों को, कन्याओं को, है ना, पिंडदान तर्पण करके प्रसाद पवाओ। हजारों संत वृंदावन में भोजन प्रसाद प्राप्त करते, आप लोग अपनी ओर से एक दिन का लंगर अन्न क्षेत्र भंडारा वृंदावन में आज पितरों के नाम से, आप अपने पितरों के नाम से अपनी ओर से बंटवाओ। आप अपने पितरों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ करवा सकते हैं कि हम अपने पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुनवाएंगे। गया श्राद्ध से भी किसी की मुक्ति ना हो तो अंतिम श्रीमद् भागवत से उसकी मुक्ति हो जाती है। अंतिम भागवत जी हैं। कोई गया श्राद्ध ना भी करे और भागवत जी यदि सुनता है, अपने पूर्वजों को सुनवाता है, तो भागवत जी से उसकी सदगति, धुंधकारी की सदगति भागवत जी से हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत जी से हुई। तो भागवत जी प्रमाण है, इसलिए आप अपने पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान करा के आप उन्हें परम धाम, परम गति प्रदान कर सकते हैं। हर पुत्र का कर्तव्य है, हर वर्ष जो श्राद्ध पक्ष आता है, आप गया पिंडदान कर आए हैं तो भी अपने घर में तर्पण करते रहें, जलदान करते रहें और अपने पूर्वजों के नाम से गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कुएं को दाना, पशु पक्षियों को दाना, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, 2-4 लोगों को खिलाते रहो। क्या बुराई है? हमारे यहाँ अन्नदान की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद उसके नाम से 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। 13 बोलते हैं, 13 बोलते हैं। साल भर बाद 12 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, बरसी बोलते हैं। हमारे यहाँ अन्नदान की महिमा है। आप लोग भी आज संकल्प लो कि अपने पूर्वजों के नाम से या तो भागवत जी की पोथी पाठ कराएंगे या तो आप अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र, बट जो भी आपके पूर्वजों की तिथि आए, जैसे आज प्रतिपदा है, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, इसी किसी तिथि में आपके पूर्वज गए, तो जो भी आपके पूर्वजों की तिथि आए, पिता की, दादा की, उस तिथि पर अन्न क्षेत्र वृंदावन में संतों को बंटवाना, ताकि आपकी रोटी पूर्वजों के नाम की वो वृंदावन में रहने वाले, भजन करने वाले संत खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, निश्चित सदगति होगी। इसलिए आप ये कार्य कर सकते हैं। एक दिन मैया यशोदा ने, आप लोग अपना मोबाइल निकाल के चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं? आप लोग YouTube पर जाइए, अपना मोबाइल निकाल लीजिए और चैनल को YouTube पर, जो अनिरुद्धाचार्य चैनल है जिस पर आप कथा सुनते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ये परिवार 1,22,00,000 अभी है, 1,22,86,000 लोगों का परिवार है। इस परिवार को आप और जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आप भी इस परिवार से नहीं जुड़े तो अपने आप को जोड़ सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करके चैनल ऐसे खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। ये परिवार आपकी सेवा करने वाला परिवार है, आपके बच्चों को संस्कार देने वाला परिवार है। फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये परिवार जो है
वो सदा के लिए आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहे। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्रत्येक दिन की कथा का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता है। एक दिन मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से, मैया भगवान ने कहा मैया मोको भोजन कराए दे, मैया मोको दूध पिलाए दे। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया बोली लाला मक्खन खाए ले, मैया मोको माखन ना चाहिए, मोको दूध पीनो है। जिद करने लग गए भगवान दूध की। मैया ने दूध पिलाया, चूल्हे पर दूध चढ़ा था, चूल्हे का दूध निकालने के लिए मैया गईं, और जब चूल्हे का दूध उतारने के लिए मैया गईं तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। अब भगवान भागे। मैया बोली दारी के आस्था ने सारी मटकियां तोड़ दी, आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। जो भगवान, जो परमात्मा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी के ध्यान में नहीं आते, उस परमात्मा को लाठी लेकर पकड़ने के लिए दौड़ रही है यशोदा मैया। कितना बड़ा भाग्य है माँ का। मैया यशोदा बड़े प्रेम से भगवान को पकड़ने दौड़ रही, और भगवान जब कृपा करके पकड़ में आए तो मैया ने बांधा ऊखल से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अच्छा, भगवान उन्हीं के बंधन में बंधते हैं जिन पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान को आप बांधना, आप में से कितने लोग आप भगवान को प्रेम के बंधन में बांधना चाहते हैं? उठाओ हाथ जो बांधना चाहते हैं। अच्छा बताओ, भगवान तो तैयार हैं प्रेम के बंधन में बंधने को, क्या आप अपने अभिमान को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जिसके जीवन में अभिमान होगा भगवान कभी उसके बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान अभिमानी के पास नहीं होते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभिमानी हैं, जिनके अंदर अभिमान है? वो अपने हाथ उठाकर मुझे कन्फर्म कराएं। किसके पास अभिमान है? आज मैं आप लोगों को एक प्रार्थना करूंगा, और वो प्रार्थना ये है कि अभिमान कभी ना रखना, किसी चीज का ना रखना। अभिमान किसका है? आज सनावद में किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, थोड़ा धन दौलत पाले, तो वो आदमी सीधे नहीं चलता, ऐसे अकड़ के चलता, ऐसे छाती फुलाकर चलता। अरे भाई, भगवान जितना धनवान तुम्हें बनाए, जितना धन धान्य दें, तुम उतने सरल बन जाओ, उतने सहज बन जाओ, उतने नम्र बन जाओ। आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो उसकी डालियां झुकती हैं। धन पाकर अकड़ना नहीं है, बल्कि सरलता नम्रता से झुक जाना है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं है। अच्छा ये बताओ, अभिमान कोई करे भी तो किसका अभिमान है आपको? बंगले का, गाड़ी का, पद का, प्रतिष्ठा का। तो गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा सदा ना रहेगी, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, ये सदा के लिए नहीं है। हाँ या ना? इसलिए अभिमान त्याग दो। और आज मैं आप लोगों को अभिमान ना आए एक ऐसी दवाई देता हूं। दे दूं? जब अभिमान आए तो ये दवाई खा लिया करो। कौन सी दवाई महाराज? सुनो मेरी मां, वो दवाई है घड़ा। आपके यहां घड़ा मिलता है? घड़ा मिलता? छोटा वाला चाहिए अपने को। आप लोग एक घड़ा खरीद के रख लेना अपने घर पर। क्या करना है उसका? बस द्वार पर टांग देना। एक घड़ा 50 रुपए वाला, ज्यादा बड़ा भी ना हो, और द्वार पर उसे टांग देना। आते जाते उस घड़े को देखना, आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। बोले महाराज जी घड़े को देखने से क्या होगा? हाँ, आगे सुनो। वो घड़ा बहुत चमत्कारी है।
क्या चमत्कार है उसका बताएं। एक दिन जब आप मरोगे तो आपको जलाया जाएगा और जलने के बाद जो राख बचेगी ना, उसी घड़ी में डालकर लोग ले जाएंगे। आपकी राख वो 50 रुपए के घड़े में डालकर ले जाएंगे। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, तो घड़े को दरवाजे में टांग कर रोज आते जाते देखोगे ना, तो आपको आपकी औकात का पता चलता रहेगा, जो भूल चुके हो। एक दिन तो मत यही है, तुम कितनी भी बड़ी गाड़ी पर चलो, कितने भी बड़े बंगले में रहो, कितने भी महंगे गद्दे में सो, लेकिन आखिरी इस घड़े में आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। आप में से कितने लोग एक दिन उस घड़े में आ जाएंगे, जरा मुझे बताओ, कंफर्म कराओ। कौन कौन आएगा? अरे सब लोग आ जाएंगे, तब तो काम का है घड़ा। आओगे घड़े में, एक दिन आपकी चिता जलेगी और आप राख बन जाओगे। हाँ या ना? ये अनिरुद्धाचार्य एक दिन राख बन जाएगा और घड़े में आएगा। पूरे घड़े में एक छोटा सा घड़ा उसमें समा जाएगा। हमारी औकात क्या है? हम तो एक दिन राख बन जाएंगे, हवा चलेगी उड़ जाएंगे। अब घमंड बताओ किस चीज का करें? अज्ञानी हैं वो लोग जो धन दौलत का, पद प्रतिष्ठा के अभिमान में घूमते रहते हैं। किसका घमंड करें साहब? ये शरीर भी तुम्हारे बाप की बफौती नहीं। ये शरीर सबके देखते देखते जल जाएगा, राख बन जाएगा।